एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एनडीए में कोई भी राजनीतिक दल बड़ा और कोई भी राजनीतिक दल छोटा नहीं है। ये एनडीए सरकार है जिसने गरीब से हो रही इस लूट को बंद किया। गठबंधन की राजनीति के उस माहिर खिलाड़ी का ये मंत्र है जो अपने साथियों को साध कर सियासी शत्रुओं को वोट युद्ध में परास्त करने के लिए विख्यात हैं। सत्ताधारी गठबंधन के ये वो नेता हैं जिनकी नेतृत्व क्षमता ने नई लकीर खींच दी है, जिन्होंने पिछले 11 वर्षों में उस एनडीए को नई ऊंचाई दी है जिसकी नींव 27 बरस पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी, जिन्होंने अपने बूते सत्ता की अट्टालिका तक पहुंचने के बावजूद साथियों को स्नेह और सम्मान के शीर्ष पर रखा। उस भगवा राजनीति के पुरोधा के मुरीद अलायंस के एक एक नेता हैं, जिनकी लीडरशिप में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार में है। उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कायल सत्ता में साझेदार एक एक दल के नेता हैं। नई संस्कृति, एक नई राजनीति की परिभाषा, एक नए काम करने का तरीका, इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने देखा है। सभी लोग आज के संदर्भ में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के कायल हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में जो कर दिया, 60 साल में भी कांग्रेस नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने नई ऊंचाइयां हासिल की। यूं ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में शाब्दिक पिरामिड गढ़ रहे हैं ये नेता। असल में सियासी हवा का रुख अपने हिसाब से मोड़ने के लिए जाने जाने वाले दूरदर्शी प्रधानमंत्री मोदी ने समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से गठबंधन के नेताओं को गले लगाए हैं। 2019 में एंटी बीजेपी गठबंधन बनाने के लिए दर बदर घूम रहे चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी के बीच में बेहिसाब दूरियां थीं, मगर 2024 के चुनाव में 180 डिग्री वैचारिक टर्न मारते हुए चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी की तरफ हाथ बढ़ाया और नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगा लिया। इसके बाद बीजेपी पहली बार आंध्र प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई और आज चंद्रबाबू नायडू केंद्र में नरेंद्र मोदी के सहयोगी बनकर डटे हुए हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने कभी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही एनडीए छोड़ दिया था, मगर दो बार यू टर्न लेने वाले नीतीश कुमार को भी प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगा लिया। महाराष्ट्र में पवार परिवार के खिलाफ बीजेपी शुरू से ही खड़ी रही, मगर बीजेपी विरोध की धुरी पर राजनीति करने वाले अजित पवार ने जब बगावत की और चाचा का साथ छोड़कर आए तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें भी स्वीकार कर लिया। बिहार में जीतन राम मांझी 2 बार आए और गए, अब केंद्र में मंत्री हैं। यूपी में जयंत चौधरी को भी नरेंद्र मोदी ने मौका दिया। पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता का ही नतीजा है कि पहली बार 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए सत्तासीन है। इन्हीं में से एक राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पहली बार लगातार 2 बार से योगी आदित्यनाथ सत्तासीन हैं। वो योगी आदित्यनाथ उदाहरण समेत व्याख्या कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच ने कैसे देश की दशा और दिशा बदल दी है। आयुष्मान भारत के अंदर 10 करोड़ लोग यूपी के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को साकार किया है मोदी जी ने। कोई सोचता था किसी सुदूर गांव में मेडिकल कॉलेज बनेगा, बहराइच में मेडिकल कॉलेज बनेगा, एक कल्पना थी, आज साकार हुई है। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, उनके मंत्री भी मुरीद हैं प्रधानमंत्री के। वो भी बीजेपी के नहीं बल्कि गठबंधन की पार्टी के नेता हैं। नाम ओम प्रकाश राजभर है, जो एक बार एनडीए से निकल गए थे, मगर नरेंद्र मोदी के नाम का ही जादू है कि दोबारा आए। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 11 सालों में कर दिया, वो कांग्रेस 60 सालों में नहीं कर पाई। देश में बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, उसमें बड़े पैमाने पर विराम लगाने का काम मोदी जी ने किया। अभी आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में को लेकर फूट मिली है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नींव डालने वाले नीतीश कुमार 2013 में नरेंद्र मोदी का नाम लेकर छिटक गए थे, मगर 4 साल बाद भी लौटे, फिर 2022 में छिटके तो 2024 में फिर सट गए। बार बार सियासी धोखे के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने जेडीयू को मौका दिया। आज नीतीश कुमार हर मंच से पीएम मोदी के शान में कसीदे गढ़ रहे हैं। आज आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पर पधारे हैं, तो आप सब लोग हाथ उठाइए, अब पूरा उनका नमन करिए। हाथ उठाओ साहब। तो इसीलिए बहुत खुशी की बात है कि वो आ गए हैं और इसका सब कुछ निर्माण करेंगे। 5 साल पहले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी से कम सीट आने के बावजूद पीएम मोदी ने नीतीश के साथ में सत्ता सौंपी थी। इसी का नतीजा है कि फिर से पीएम मोदी के नीतीश आवाज लगा रहे हैं। कभी नीतीश के सबसे करीबी रहे जीतन राम मांझी ने भी जेडीयू नेता की तरह कई दफे यू टर्न लिया, मगर आज जब फिर से एनडीए के साथ खड़े हैं तो केंद्र में मंत्री हैं। सुनिए जीतन राम मांझी को और समझिए कि मोदी की लीडरशिप क्या है। सब लोग जाकर के प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, हम भी जा रहे थे मिलने के लिए, कहने के लिए कि कौन विभाग हमको अपडेट दिया है। लेकिन जैसे एक जगह जाना रह गया, मांझी जी हम अपने कल्पना का विभाग आपको दिया है, ये मेरा सपना है, उस सपना को पूरा करने के लिए। बिहार से ही आते हैं चिराग पासवान, जो खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते हैं, जिन्हें पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने अपना मंत्री बनाया है। एलजेपी के ये नेता प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता के मुरीद हैं। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे, और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, या कहिए हिंदी पट्टी के नेता ही नहीं, दक्षिण में भी पीएम मोदी ने अपनी रणनीति से एनडीए को नया आयाम दिया। पीएम मोदी का मैजिक ही है कि चंद्रबाबू फिर से गले लग गए। आंध्र में एनडीए ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। कभी मोदी के खिलाफ गोलबंदी करने वाले चंद्रबाबू अब क्या कह रहे हैं, वो सुनिए जरा। मोदी जी इज स्टैंडिंग वेरी टॉल कंपेयर टू ऑल ग्लोबल लीडर्स। He is no more Indian leader. He is the global leader. Under his leadership, he promoted India. आंध्र प्रदेश में इस बार पवन कल्याण भी सत्ता साझेदार हैं। चिरंजीवी के भाई के लिए भरे मंच से प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, वो सुन लीजिए। जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। इन्हीं शब्दों ने जनसेना के चीफ को नरेंद्र मोदी का दीवाना बना दिया। पवन कल्याण कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिर्फ देश नया इतिहास लिखेगा। मोदी जी, you truly inspired the nation. As long as you are the Prime Minister of this country, our country will never bow down to anyone, sir. प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता का ही नतीजा है कि देश को झुकाने की कोशिश करने वालों को हिंद के वीरों ने मटिया मेट कर दिया। हालांकि पाकिस्तान के तनाव के बीच जब विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी पर सवाल उठाए तो एकनाथ शिंदे चट्टान की तरह अपने नेता के पीछे खड़े हो गए। भारत और पाकिस्तान की बात आती है, हमारे बेकसूर लोग वहाँ मारे गए, उनका हिसाब पूछना चाहिए था। और ये वो छोड़कर ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलने वाले, आरोप लगाने वाले, ये कैसे देशभक्त हो सकते हैं? ये कैसी देशभक्ति है? जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का ही कमाल है कि देश आर्थिक तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहा है। हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन चुका है, हथियारों का निर्यात कर रहा है, एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से बाहर निकल चुकी है, दुश्मन के घर में घुसकर मार रही है। और इस सब के बीच अगर सियासी तौर पर देखें तो देश भर में एनडीए के सरकार का विस्तार भी हो रहा है। यही वजह है कि एनडीए के घटक दलों के नेता
पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता के कायल हैं।